ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद ये देना चाहूँगा, और कि ये बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा टेक्निक है और स्मार्ट है, क्योंकि आने वाले समय जो है वो हम लोग स्मार्ट टाइम में और एंड्रॉयड टाइम में मतलब अपने आप को बिता रहे हैं। तो बच्चे जो है वो किताब में वो लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन जब यह रूबरू होंगे स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से तब वो समझेंगे कि आखिर ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो वास्तव में है कैसे, दिखने में कैसे लगते हैं। तो यह 3D जिसको हम कह सकते हैं, स्मार्ट क्लास को 3D इफेक्ट्स में यह बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं और ये उनको लग रहा है कि मतलब ऐसा भी है, मतलब ऐसा यूनिवर्स है, ऐसा सोलर सिस्टम है, ऐसे प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स के अंदर भी एस्ट्रॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे पढ़ के अपने आप को मतलब वो फील नहीं कर पा रहे हैं कि हमने यह बुक में ही पढ़ा था और हकीकत में सामने क्या है। तो एक अद्भुत दुनिया है और बहुत ही अच्छी मतलब सोच है यह विद्यालय की, और हम चाहेंगे कि बच्चे इसमें पूरे 100% इस अपना सहयोग दे और इसको पढ़कर बहुत आगे जाए। स्मार्ट क्लास का शुरुआत हुआ है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, बहुत अच्छा है। अभी तक क्या क्या पढ़ाया गया है स्मार्ट क्लास? सोशल साइंस और साइंस। अभी तक क्या क्या पढ़ाया गया है? सोशल स्टडी में प्लैनेट्स के बारे में और साइंस में भी हो रहा है ह्यूमन बॉडी। अभी सोशल स्टडी में प्लैनेट और सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, और साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है। सर, आज से स्मार्ट क्लास शुरू हुआ है, तो हम लोग को पढ़ाई में अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। स्मार्ट क्लास शुरू हुआ है और 3D के माध्यम से बच्चों को ज्ञान शिक्षा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अच्छी बात है। देखिए, पहले का जो बात था वो रिटन और ओरल से काम चल जाता था, लेकिन समय के अनुसार विद्यालय में बदलाव किया जा रहा है और स्मार्ट क्लास देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटन और ओरल के साथ साथ बच्चों को भली दिखाना भी जरूरी है। बच्चों को सार्वजनिक ज्ञान देने के लिए विद्यालय जो भी कोशिश करना होता है वह विद्यालय करती है। जहाँ तक कि शिक्षकों की बात है, जो भी शिक्षक यहाँ देखिएगा सबसे सब क्वालिफाई है, सीटेट, स्टेट और बीटेट। जो भी शिक्षक मिलेंगे बीएड, डीएलएड प्लस क्वालिफाई आपको मिलेंगे, और बीपीएससी भी क्वालिफाई। और रह गई बात कि बच्चों के शिक्षकों की संख्या, तो 15 बच्चों के इस विद्यालय में एक शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वैसा देखिए, बहुत जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षक कर्मठ हो, मेहनती हो, और बच्चे जो भी हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनको पढ़ाने का ढंग और शैली होना चाहिए। तो बार बार इस तरह से बदलाव करने के लिए हम लोगों को भी शिक्षा की जरूरत होती है। हम लोग भी प्रशिक्षित होते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए यह बदलाव विद्यालय में बार बार किया जाता है, और इस तरह का ट्रेनिंग हमारे विद्यालय में हमेशा दिया जाता है, जो यह बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि वहाँ संसाधन की बहुत कमी है। तो आपके स्कूल में संसाधन बढ़ने से आपको क्या लगता है कि बच्चों की संख्या बढ़ेगा? जी, बच्चों में ग्रोथ होगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे बढ़ेंगे। रह गई बात सरकारी की, तो सरकारी में अभी व्यवस्था की बहुत कमी है और व्यवस्था ठीक होने में बहुत समय लगेगा। यहाँ है कि अपना निजी संस्था है तो किसी तरह करके व्यवस्था किया जाता है। बच्चों की व्यवस्था में या सुविधा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जिसमें विद्यालय पूर्ण रूप से ध्यान देती है, इसलिए बच्चों में कोई कमी नहीं होती। मैं बेबी कुमारी हूँ। यहाँ 2015 में इस विद्यालय का स्थापना हुआ था, तब से अब तक मैं पढ़ा रही हूँ, और मैं भी डीएलएड, सीटेट 4 बार क्वालिफाइड हूँ और बीपीएससी भी क्वालिफाइड नहीं बल्कि अच्छे अंक से पास